मम्मा क्या हुआ? वो नाना जी की दोस्त ने आपको जॉब नहीं दी क्या? वो भी तो हमारे नाना जी लगते हैं। बचपन से देखते आया हूं तुम्हें, पर आज ध्यान दिया काफी बड़ी और सुंदर हो गई हो तुम। एक औरत को आदमी की भी तो जरूरत होती है। बात सीधी सी है, तुम मेरी जरूरतें पूरी करो, मैं तुम्हारी करूंगा। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? आपको शर्म नहीं आई ऐसी घटिया हरकत करते हुए? बेवकूफ मत बनो उर्मी। फ्री में इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। गिव एंड टेक का जमाना है। मम्मा, अब आपको जॉब मिल जाएगी ना? हाँ बेटा, मम्मी को दूसरी जॉब मिल जाएगी। कहते हैं जहां चाहा है वहीं रहा है। ओके। हमारा जी बहुत घबरा रहा है बेटा। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल दिमाग में आ रहे हैं। बता दो ना हमको बेटा, भगवान के लिए हमको बताओ कि उर्मी कैसी है, कहाँ है, किस तरह से है बेटा। माँ कैसे बताएं हम? उर्मी ने हमें साफ साफ मना किया किसी को कुछ भी कहने से। और अब हमको तो बता ही सकते हो, हम माँ है उसकी और तुम्हारी भी। अरे उसकी चिंता में एक एक पल हमारा कैसे बीत रहा है हमको पता है, हमारे भगवान को पता है। हम सोच सोच कर पागल हो जा रहे हैं। बताओ ना हमको बेटा। आप इतना मत सोचिए। अरे कैसे ना सोचे हम, कैसे ना सोचे? तुम बस हमको बताओ, हमारी बच्ची हमको बोलने से मना काहे करेगी? माँ आपको तो बता दे, लेकिन आपने अगर पापा को बता दिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। किसी को कच्चू नहीं बताएंगे। तुम बस हमको बताओ उर्मी कैसी है, ठीक है? अच्छा ठीक है, पर आप किसी से नहीं कहेंगी, किसी से भी नहीं, अन्नू से भी नहीं। नहीं। अगर कल को उठकर गुस्से में या भावना में बहकर किसी ने कुछ कह दिया, सम्राट को इस बात का पता चल गया, तो उर्मी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। नहीं बेटा नहीं, हम किसी को कच्चू नहीं बताएंगे। हम कसम खाते हैं, हम किसी को कच्चू नहीं बताएंगे। तुम बस हमको बताओ कि उर्मी कहाँ है, कैसी है, ठीक है कि नहीं है? माँ वो झांसी वर्किंग वुमेन हॉस्टल में है। और उसे कोई छोटी सी नौकरी भी मिली है। सच सच बताओ, ठीक तो है? हाँ ठीक तो है हमारी बच्ची? कह तो रही थी कि ठीक है, यानी कैसे मैनेज कर रही होगी। कल ही लेकर चलो हमको, हमको उर्मी से मिलना है, हमको उर्मी से मिलना है बेटा। अच्छा ठीक है, हम ले चलेंगे, पर एक बार हमें उर्मी से बात करनी होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमको लेकर जाओगे ना तुम? जी। छोड़ेंगे नहीं इसे। भाग कहाँ रही है? आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे ये सब कहाँ हो रहा है? कौन जी? देखिए देखिए देखिए, भूत हमें कैसे भगा रहा है। चुप! क्या
क्या बकवास कर रही हो? हाँ, अरे अम्मा क्या कर दिया अब इस मोड़ी ने? अब क्या हुआ? कुछ मत पूछो बहू, नरक कर दिया है इस औरत ने। हम आराम कर रहे थे, ये हमारे कमरे में घुस आई और मुंह पे झाड़ू मार के कह रही है कि भूत भगा रहे हैं। आज तो हम तुम्हारे दिमाग से भूत निकाल के रहेंगे। रुको तो, आज इसके दिमाग से भूत निकाल के रहेंगे। हे भगवान, अम्मा छोड़िए अम्मा, क्या कर रहे हो आप? क्या तमाशा है जे? हाँ, अरे वैसे ही हम परेशान हैं, हमारी नौकरी चली गई है, वैसे हमें कुछ नहीं सूझ रहा है और तुम्हें ये तमाशा करने की सूझ रही है। अरे हम पैसे ही तो बचा रहे हैं आपके यहाँ, और आप है कि हमारे ऊपर ही चिल्ला रहे हैं। कैसे पैसे बचा रही हो? अरे ओझा को बुलाएंगे भूत भूत भगाने के लिए, तो पैसे मांगेगा ना वो। हाँ, हम तो मुफ्त में नहीं कर रहे हैं ये काम, हमने मांगे आपसे पैसे भूत भगाने के लिए। हाँ? देखो देखो इस गवारन को, पागल है एकदम। केतु पत्नी स्थान को वक्र दृष्टि से देख रहा है। वक्र? अच्छा। इसीलिए पत्नी से अलगाव हुआ है आपके बेटे का। ओहो। पंडित जी, सम्राट की दूसरी शादी के लाने कोई अच्छी सी लड़की बताइए। इस बार ना हमें सीधी सादी संस्कारी और गौ जैसी बहू चाहिए। काहे कि सब जानते हैं, आप भी देख रहे हैं ना, किसी चीज की कोई कमी नहीं है हमारे पास। बस हमें तो हमारे सम्राट की चिंता लगी रहती है। उसके लाने कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए ना तो हमारी चिंता कम हो जाए। हाँ। वैसे बहन जी, हमारी भांजी है। अच्छा। जैसी आप कह रही हैं वैसी ही। आप कहें तो बात चलाएं। हाँ हाँ, नेकी और पूछ-पूछ, आप बात चलाएं। शशि। हाँ। पंडित जी, अगर कुंडली भी हो ना तो लगे हाथ तो मिला लीजिए। शशि, का है? ये क्या कारनामा कर रही हो तुम? सम्राट की दूसरी शादी की बात कर रहे हैं? पागल हो गई हो तुम? चुप करिए, हम सही कर रहे हैं। कल देखा नहीं आपने? है क्या किया था सम्राट ने? अगर यही सब कुछ चलता रहा ना तो हमारा सम्राट ऐसी वैसी लड़की के चक्कर में आ जाएगा। हम खड़े देखते रहेंगे, जैसे कल खड़े देखते रहे। सम्राट? क्या रहा भाई? सम्राट बेटा, अचानक से कैसे आ गए? सब ठीक है ना? मेरी छोड़िए, मैं तो किसी काम से हूँ। ये पंडित के बैठा है पर। अब नमस्ते जजमान, आपके विवाह के लिए कन्या देखी जा रही है। बस यही बात हो रही है आपकी माताजी से। बहन जी, कुंडली मिल गई है हमारी बांजी से। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात। इधर हो, इधर। यानी कि आपकी भांजी से बात चल रही है हमारी शादी की? और आप यहाँ बैठ के ग्रह नक्षत्रों की सेटिंग कर रहे हैं? जी जजमान, कुछ ऐसा ही समझिए। तो पंडित जी, आपको लड़के के बारे में सब पता है कि नहीं? देखिए, अपनी छानबीन जो है ना वो बढ़िया तरीके से कीजिएगा। ये तो आपकी सारी की सारी सेटिंग जो है वो गड़बड़ा जाएगी, बता रहे हैं। ये जो सारे ग्रह जो है ना आपके, ये सारे कूद कूद कर इधर उधर भागने लगेंगे। मेरे कुछ खास बातें तो पता ही होंगी आपको मेरे बारे में, जैसे मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है। ये लिखा है आपके इस पत्र में? आपके ग्रह नक्षत्र ही कुछ ऐसे हैं। अरे ग्रह नक्षत्रों को दोष क्यों दे रहे हैं आपकी? वो तो एक बहाना है, क्योंकि सारे ग्रहों के बाप जो हैं वो हम। असली वजह क्या है मां से पूछिए, बताएंगे आपको साफ साफ। पंडित जी, क्या है ना कि देखिए, मैं नहीं चाहता हूं कि आप अंधेरे में रहें और बेकार में उन बेचारे राहु केतु को दोष दें। दुनिया भर के सारे दोष आप लोग उन बेचारों पे लाद देते हैं, जबकि करता कोई और ही है। बताया भैया ने हमारी हैबिट्स के बारे में? अरे यू मस्ट टेल हिम अबाउट माय हैबिट्स। पंडित जी, लड़कियां कमजोरी है मेरी, पर क्या करें, मर्द है भाई, मर्दों वाले शौक तो होंगे ना, है कि नहीं? शिकार।
वैसे कल रात को जो हुआ वो माँ आपको बताएंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा। पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो अच्छा रहेगा ना, वरना फालतू में इन कुंडलियों के चक्कर में पड़े रहेंगे आप। सम्राट, कुछ भी ना खाओ, चुप रहो। अरे माँ, मैं नहीं चाहता हूँ भाई कल को उनकी भांजी को प्रॉब्लम हो और वो भी छोड़ के भाग जाए मुझे। रनवे ब्राइड्स, और बाहर जाके दुनिया वालों से कहे कि उसका पति कैरेक्टरलेस है। क्यों पिताश्री, ठीक नहीं कह रहा हूं? अरे आदमी को पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। क्यों? वैसे एक और बात मैं अपने बारे में साफ साफ बता दूं आपको पंडित जी, कि मेरा गुस्सा जो है ना वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। बहुत कोशिश करता हूं। इधर देखिए भाई, आपसे बात कर रहा हूं पंडित जी, इधर देखिए। शराब, मैं शराब पी लूं तो लगाम हाथ से छूटी जाती है। क्या करें? समझे नहीं समझे क्या कह रहा हूं मैं? आप क्या समझेंगे? आपने कभी शराब पी नहीं है तो आप समझेंगे कैसे? नहीं पीना, पिए। क्या समझेंगे फिर आप कि पीने और ना पीने में क्या फर्क होता है? जी, शराब वो घोड़ा है जिसे टच करते इंसान हवा से बातें करने लगता है। फिर चाहे जो भी आ जाए आगे, सब धराशायी। रुपए पैसों की कमी नहीं होगी पंडित जी, नोटों की गड्डियों पर सुला दूंगा मैं आपकी भांजी को, लेकिन रिश्ते जैसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रिश्ते की डोर को हर रात मैं झटके देता हूं। ऐसे में रिश्ता टूट गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पहले बता रहा हूं उनको। बाकी दान दहेज की बातें मां करेंगे आपसे। प्रणाम। पानी पिलाओ इन्हें।